ये बिटिया हैं आयशा रफ़ीक इनका नाम है। जी। ये फैसलाबाद से आई हैं, मेरी पेशेंट थी, किसी काम से दिखाने के लिए आई थी। जाते हुए उन्होंने कहा कि हम आपकी वीडियो बहुत देखते हैं और आप मैं चाहती हूँ कि मैं मेरे अब्बू पर आप वीडियो बनाएँ। जी। तो मैंने कहा कि आप अपने अब्बू के बारे में खुद ही बता दें कि क्या बात है। जी। तो बता दें बस, लोग सुन रहे हैं। जी, मेरे अब्बूजी डॉक्टर थे, वेटरनरी डॉक्टर फैसलाबाद में। एक उनका नाम है बड़ा, और उन्होंने एक बहुत छोटे से गाँव से अपनी जर्नी जो थी वो स्टार्ट की थी। बहुत मतलब गरीब घराने से थे, तो कच्चे घर में रहते थे मतलब। तो माशाल्लाह जो जब उन्होंने स्टार्ट किया, पेरेंट्स ने दोनों मतलब जो एक उनकी मियाँ बीवी वाली ज़िंदगी थी, वो भी एक मसाली ज़िंदगी है उनकी। उन्होंने ऐसे जी है, हर मतलब रिश्ते को वो बहुत अच्छे तरीके से लेके चले हैं। अपनी मदर की उन्होंने इतनी खिदमत की है, मेरी दादी माँ की, कि वो जब भी घर आते थे सबसे पहले उनके पाँव चूमते थे, हाथ चूमते थे, फिर मुँह चूमते थे। और उनके सदके उनको मेरे अब्बूजी को अल्लाह ताला ने बहुत दिया है, और मेरे भाइयों को भी अल्लाह ताला ने मतलब भाइयों की हमारी तरबियत ऐसे की है उन्होंने, जैसे हम किसी बादशाह के बच्चे हों, ऐसे हमें उन्होंने रखा है। और आज माशाल्लाह मेरे दोनों भाई बहुत कामयाब हैं, बहुत कामयाब ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। माशाल्लाह गाड़ियाँ हैं, घर हैं, बंगले हैं, फैक्ट्री है, माशाल्लाह हर चीज़ है। बस मेरे अब्बूजी के लिए दुआए मग़फ़िरत करें, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता तो फ़रमाए। उनकी तरबियत में क्या ख़ास बात थी ऐसी जिसकी वज़ह से आप सर वो कभी डाँटते नहीं थे हमें, बिल्कुल भी। पढ़ाई के मामले में भी कभी नहीं डाँटा था उन्होंने। उन्होंने फ्री हैंड दिया था, उन्होंने कहा था जैसा आपका दिल करता है आप पढ़ो। मैं मतलब कभी हमें डाँटा नहीं है, हमें नहीं याद पड़ता कि कभी हमें उन्होंने डाँटा हो। तो एक तो ये बात जी। और कोई ख़ास बात? और ये कि मतलब हम जो चीज़ माँगते थे वो हमें देते थे, और अगर कोई एक्सपेंसिव चीज़ होती थी तो इस तरीके से हमें समझाते थे कि हम वो कहते थे कि बेटा उनको देखो जिनके पास ये नहीं है। यानी ये कि आपकी हर ख़्वाहिश नहीं पूरी करते थे, नहीं, जो जायज़ होती थी वो पूरी जायज़ करते वो थे, पूरी लेकिन करते थे, बाकी डाँट के नहीं, डाँट के प्यार नहीं, से ही समझा प्यार देते थे। से वो उनके तो समझाने का। 2 बातें उनमें हो गई अच्छी ना, जी। कि एक तो ये कि वो आपको डाँटते नहीं थे, नहीं। दूसरा ये नहीं कि आपकी हर नहीं, जायज़-नाजायज़ हर ख़्वाहिश जायज़ पूरी। नहीं, 2 नहीं वो ख़्वाहिश पूरी जो पूरी करने वाली होती थी वो पूरी करते थे, और जो नहीं होती थी वो इतने प्यार से समझाते थे कि हमने कभी ज़िद ही नहीं की थी कि नहीं जी हमें ये चाहिए। वो कहते थे कि देखो उन लोगों की तरफ देखो जिनके पास नहीं है, और आपके पास ये फैसिलिटीज़ है और इनके पास ये भी नहीं है। अच्छा इस पे अल्लाह का शुक्र और कोई अदा बात? करो। बहुत नाइस पर्सनैलिटी थी उनकी, बहुत ज़्यादा नाइस, और तो नाइस तो है, हमेश। लेकिन 2 बातें बताई ना, और कौन-सी ऐसी बात बताइए कि जो आपके साथ की गई, जिससे आपकी अच्छी तरबियत हुई, ताकि सुनने वाले वालिदैन भी याद रखें ना, एक तो बच्चों को डाँटना नहीं है, जी, दूसरा नहीं। उनकी हर जायज़ ख़्वाहिश को तो मानना है, नाजायज़ को नहीं मानना। जी। और और सोचें उन्होंने कुछ। अपने मतलब हम तीनों बहन-भाइयों को लाहौर में पढ़ाया भी है, और भाइयों के साथ फुल सपोर्ट में खड़े होते थे। वो कहते थे कि बेटा जो आप कहोगे मैं साथ हूँ, लेकिन आप लोगों ने पढ़ना है, आप लोगों ने बनना है, अपनी ज़िंदगी खुद बनानी है, किसी के सर पे नहीं बनानी, किसी से माँग के नहीं करना। जो भी करना है अपने बलबूते पे करना है, एक नाम बनाना है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भाइयों का एक नाम है अब, दोनों भाइयों का, माशाल्लाह। चलें जी, हमारी बेटी की ये ख़्वाहिश थी कि उनके वालिद साहब उनका नाम जी, बताइए? डॉक्टर रफ़ीक। हाँ, वो वेट डॉक्टर थे, वेटरनरी जी, डॉक्टर, जी। और वहाँ फैसलाबाद में रहते थे। लो बेटा, हमने आपकी ख़्वाहिश पूरी कर दी। थैंक यू सर। और उसकी एक रीज़न ये भी है क्योंकि मेरी बहुत मेहनत का एक मैदान जो है वो बच्चों की तरबियत है। जी सर, मैं और यही जैसा इसीलिए कि मैं हाँ, चाहती और मैं थी। आपको बताता हूँ, तो उस सिलसिले में अभी हाल ही में ना मैंने एक किताब भी लिखी है जिसका जी नाम है सर। तरबियत औलाद का जी निज़ाम। सर, मैं वही आपकी वीडियो देखती हूँ ना, जी। तो मैं बताना चाहती थी कि मेरे अब्बूजी ने हर रिश्ते को एक तरीके से लेके चले हैं। अगर वालिदा हैं कि तो वालिदा को अपनी जगह पे, बीवी है तो बीवी को अपनी जगह पे, औलाद है तो औलाद को अपनी जगह पे, बहुत अच्छे। ऐसे लेके चले। और कभी उन्होंने किसी को ये डाँट के या मतलब कहना कि गुस्से से कहना नहीं। हमने वो हमारे साथ जितना मर्ज़ी बिज़ी होते थे, लेकिन रात को जो 2-3 घंटे है ना, वो हमारे साथ टाइम स्पेंड हाँ, करना ये अब एक लाज़मी अगली होता बात, था। चौथी बात ये पता लगी है कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड टाइम करना बहुत लाज़मी ज़रूरी है। स्पेंड करते थे, जितना भी वो बिज़ी हों, सुबह से लेके शाम तक डॉक्टर थे, बिज़ी होते थे।
लेकिन वो टाइम ज़रूर स्पेंड करते थे हमारे साथ, हमसे बातें करते थे और पूछते थे आप लोगों ने सारा दिन क्या किया? और हम लोगों की आदत थी तीनों बहन-भाइयों की कि हम अपनी रूटीन सब बताते थे, वो हमारे दोस्त थे। हमसे एक दोस्त खोए हैं, मतलब वो ऐसे दोस्त थे कि मेरे भाइयों ने कभी भी ये बात तक नहीं छुपाई थी कि अगर कोई गर्लफ्रेंड भी है तो ये भी बात नहीं छुपानी। कि मतलब कुछ भी नहीं वालद से छुपाना, कोई भी यानी छोटी इनका बात भी मतलब नहीं ये है छुपानी और बड़ी भी कि नहीं जी, इनका छुपानी। मतलब ये है कि कोई भी ज़ाती बात थी तो वो महसूस करते थे कि वो सेफ है जी, और वालिद साहब को बताया जा सकता है और वो आगे से डाँटेंगे नहीं। डाँटेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं सही बात डर है। खौफ नहीं था, मतलब ये नहीं था कि अब ये बात अब्बू जी को पता लगेगी या वो उनको पता लेकिन वो लगेगा वो बात गलत डाँटे। होगी तो वो समझाएँगे। वो लेकिन ये कि समझाते थे, जी, लेकिन वो उनका समझाने का तरीका ही अलग था। वो ऐसे प्यार से समझाते थे कि बस अगले बंदे को ना समझ भी आ जाती थी और आराम से चुप करके बैठ भी जाते थे, ये था। वो उन्होंने ऐसे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज जो उन्होंने तरबियत की है उसके बलबूते पे हम बड़े कामयाब हैं। शुक्र अल्लाह का भाई बहुत कामयाब हैं और माशाअल्लाह। लोग आज भी उनकी तरबियत पे सैल्यूट करते हैं भाइयों को कि आपकी इतनी अच्छी डॉक्टर साहब ने तरबियत की अल्लाह है। उनको ग़रीक़ रहमत करे और और जो जी, उनके दोस्त हैं, मतलब मेरे अब्बू जी के जो दोस्त हैं, सब मेरे भाइयों को बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करते हैं। अभी भी भाइयों के साथ खड़े होते हैं कि वो हमारे भाई थे और हम अभी भी आपके साथ फ़ादर की तरह ही खड़े हैं कि आपके फ़ादर ने इतना ज़्यादा किया। तो अम्मी और अब्बू का जो था, मियाँ-बीवी का तो जो था रिलेशनशिप, वो एक उनका एक मसाली रिलेशनशिप था। हम भी शादीशुदा हैं, लेकिन नहीं, वो बात नहीं जो उनकी थी। वो पहले अपनी बीवी को हर बात पे सपोर्ट करते थे, फिर खुद अपना, मतलब अगर कहीं गए हैं तो बैठने के लिए पहले बीवी को चेयर दी है, फिर खुद बैठे हैं। ऐसे वो, मतलब अम्मी को उन्होंने हमेशा से सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा। माशाअल्लाह। तो बस हम बात को ख़त्म करते हैं। जी। अल्लाह इनके वालिद साहब को ग़रीक़ रहमत करे और हाँ, दूसरा अगर आप हाँ। इंटरेस्टेड हो इस किताब के पढ़ने में जो कि बहुत एक मेहनत से हमने लिखी है, इसका एक पहला एडिशन था जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स थे। इसको मैंने रीराइट किया है सारा इन अ बुक फॉर्मेट क्योंकि पहले वो ट्रांसक्रिप्ट फॉर्मेट में थी, तो ये बुक फॉर्मेट में है और ये सारे प्रिंसिपल जो उन्होंने बताए हैं और इस तरह के और बहुत से प्रिंसिपल तफ़सील से डिस्कस किए हैं और ये अगर आप चाहें तो डॉक्टर जावेद इकबाल डॉट पीके से ये किताब मिल सकती है। इसके अलावा पेरेंटिंग पर एक पूरा कोर्स है जो कि हमारी जो वेबसाइट है प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल प्रॉफ PROFDRJAVED.com। ये पहले वाला था डॉक्टर जावेद इकबाल डॉट पी के और दूसरा है प्रॉफ डॉक्टर जावेद डॉट कॉम। तो उस पर ये कोर्सेज हैं जो अवेलेबल हैं। तो बस ये बड़ा खुशी हुई मुझे बेटा आपकी बातें जी। सुनकर। अल्लाह ताला हम सबको इसी तरह की अपने बच्चों की तरबियत करने की आमीन, तौफीक दे आमीन। कि जिससे वो बाकिरदार बने। सर शुक्रिया। ये आजकल के माँओं ने, मोबाइलों ने ना माँ-बाप छीन लिए हैं और बच्चों को माँ-बाप से छीन लिया, माँ-बाप को बच्चों से छीन लिया मोबाइल ने। लेकिन अब आहिस्ता-आहिस्ता ना अवेयरनेस क्रिएट हो जी, रही है हो रही है। इंशाल्लाह। जी, ओके जी। बेटा बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर, अल्लाह हाफ़िज़।